आशा करते कि आप बहुत ही अच्छे से होंगे और क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने ग्रुप 70 एलिमेंट शुरू किया था और उस ग्रुप 70 एलिमेंट में हमने क्या किया था, तो उसके जो फिजिकल प्रॉपर्टी थे उस पर हमने चर्चा किया, या उसके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे उस पर चर्चा किया था। उसी में बहुत सारे पॉइंट पे हम लोग चर्चा कर रहे थे और उसी के सिलसिले में आज का जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वह बच्चों होगा आपको ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो आज का क्लास हम ऑक्सीडेशन स्टेट से शुरू करने जा रहे हैं और इसके अलावा इसमें जो और भी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे उस सब पर आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो चलो क्लास को शुरुआत करते हैं। तो बच्चों इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो इसमें क्या होता है कि आपको जो हेलोजन के फैमिली के जो मेंबर हैं तो आपको पता हो ही गया होगा वो कौन कौन से हैं। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, मेनली चार जो है आपको हेलोजन के फैमिली के मेंबर हैं। इनमें बच्चों क्या होता है कि जो फर्स्ट मेंबर है फ्लोरीन, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वह क्या होता है आपको -1 होता है, या कभी कभी +1 भी हो जाता है ना। तो इस तरह से इसका आपको ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 1। इसके अलावा जो बाकी मेंबर है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट आपको क्या हो सकते हैं, +1 भी हो सकते हैं, +3 भी हो सकते हैं, +5 भी हो सकते हैं और +7 भी हो सकते हैं। मतलब कि आपको क्या होगा कि ग्रुप 17 एलिमेंट में जो सिर्फ फ्लोरीन है उसका क्या होगा, -1 होगा और बाकी सबका क्या होगा आपको, चाहे वो क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो, इन सब का क्या होगा आपको -1 भी होगा, +1 भी होगा, +3 भी होगा, +5 भी होगा और +7 भी होगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई फ्लोरीन का -1 ही क्यों होता है और इन सब का आपको इतना अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होता है। तो बच्चों इसके पीछे भी एक रीजन है। वो रीजन क्या है तो आपको पता ही होगा कि ये जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या है, आकार में भी छोटा होता है, इसका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है और इसके पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। सबसे बड़ा जो मेन रीजन यहाँ पर बच्चों होगा वो मेन रीजन क्या होगा कि फ्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, जिसके कारण से क्या करता है यह आपको ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ही शो करता है और बाकी ये सब शो नहीं करता है। तो चलो इसको भी थोड़ा देख करके समझते हैं कि यह कैसे घटना घटती है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हमने ले लिया कि हेलोजन एटम ले लिया जिसका ग्राउंड स्टेट में क्या होता है, और ये बच्चों आपको किसका है, तो ये आपको बाकी एलिमेंट का है, जैसे हो गया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब के लिए आप ले सकते हो। तो इसको जब ग्राउंड स्टेट में भरते हैं तो इसमें क्या था, NH2NP5 था। तो NH2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन था, तो 2 इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ पे भर दिया, एक होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, एक होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ था है ना पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अपवार्ड प्रिंसिपल या हुंस रूल पढ़ा था, उसमें क्या देखा गया था कि एक सेल में इलेक्ट्रॉन दोनों एक डायरेक्शन में नहीं हो सकते हैं, वो क्या होगा आपको अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे हमने क्या हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया, अपोजिट डायरेक्शन में भरा हुआ है। इसके अलावा करा कि NP5 है तो इसमें क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन को हमने भरा हुआ है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गया फर्स्ट में, सेकेंड हो गया आपको 2 हो गया सेकेंड में और लास्ट में हो गया 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसके अनुसार से आप देख रहे हो कि इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास आप देखोगे इसके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जिसके कारण से यह क्या करेगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा या 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब भी यह 1 इलेक्ट्रॉन का लेने के देने का काम करेगा तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा कि इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वह -1 या +1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके कारण से इसका -1 और +1 होता है। अब दूसरा देखोगे कि जब क्या होती है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि यह अपना जो है ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको ये एक्सपेंड करता है। मतलब इसके जो कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो यहाँ पे पेयर में था, आप देख रहे हो यहाँ पर ये क्या था, पेयर में था, अब क्या हो गया यह पेयर टूट गया और इसका 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके क्या हो गया आपको, जो डी ऑर्बिटल खाली था उस डी ऑर्बिटल में चला गया। अब डी ऑर्बिटल में जाने के कारण से क्या हो गया, इसके पास अब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। अब जैसे इसका 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया तो इसके कारण से क्या होगा कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा आपको, +3 हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो उसमें फिर क्या होगा आपको, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी क्या होगा आपको जंप करके नेक्स्ट में चला जाएगा। तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके क्या हो गया आपको, यहाँ पे आ गया आपको। तो जैसे यहाँ पर आ गया तो अब इसकी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी आपको, तो देखो 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जैसे ही बच्चों इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा आपको, +5 हो जाएगा। जब ये बच्चों थर्ड एक्साइटेशन स्टेट में जाएगा तो उस स्टेट में क्या होगा कि अब इसके पास भी जो 2
पेयर इलेक्ट्रॉन, तो यह भी क्या होगा, जंप करके एक इलेक्ट्रॉन आगे भेज देगा आपको। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे आ जाएगा तो इसके कारण से इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी बच्चों 7 हो जाएगी। और जैसे 7 इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितना हो जाएगा आपको, 7 हो जाएगा। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि ये जो बाकी जो एलिमेंट हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो गया, इन सब का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -1 भी होता है, +1 भी होता है, +3 भी होता है, +5 भी होता है, +7 भी होता है। पूछ देगा इसका रीजन क्या है, तो बच्चों इसका रीजन जो मेन रीजन हो गया कि इसके पास क्या होता है कि आपको खाली डी ऑर्बिटल होता है। जैसे ही इसके पास खाली डी ऑर्बिटल होते हैं तो यह अपना ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करता है, आपको चेंज कर सकता है, और जिसके कारण से इसका ये सारे हो जाते हैं। तो इस बात को मैंने नीचे में चर्चा कर दिया है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज एलिमेंट आर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, कि इन सभी का जो ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होता है उसके पीछे कारण क्या है कि इसके पास खाली डी ऑर्बिटल है, और इस कारण से क्या करते हैं, यह ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो आशा करते हैं कि यह आपको ऑक्सीडेशन स्टेट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बच्चों इसका जो नेक्स्ट पॉइंट हो गया वह हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब ग्रुप 17 एलिमेंट का रासायनिक गुण क्या है। तो चलो इसको देखते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला है वह है ऑक्सीडाइजिंग पावर, कि इसमें जितने भी एलिमेंट है उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जितने भी हेलोजन है ये सब के सब क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है या उसकी तरह व्यवहार करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो आप लोग को याद ही हो गया होगा, क्यों, क्योंकि ये वे होते हैं जो ऑक्सीडेशन करवाते हैं, जो ऑक्सीडेशन करवाते हैं वह क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। तो हेलोजन भी क्या करते हैं, आपको ऑक्सीडेशन करवाते हैं, जिसके कारण से क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। अब उसके बारे में कह रहा है कि इट इज बिकॉज ऑफ देयर हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ क्यों व्यवहार करता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण ज्यादा है। इसके पास 7 ही इलेक्ट्रॉन है, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या चाहिए, मात्र 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जैसे इसके पास मात्र 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो क्या करेगा, एकदम फोर्सफुली क्या करे, उस इलेक्ट्रॉन का एक्विजिशन करे। जैसे वो उस इलेक्ट्रॉन का एक्विजिशन करेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। और यही तो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है या ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, दैट इज दे हैव ग्रेट टेंडेंसी टू टेक अप इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता सबसे अधिक होती है। इस कारण से क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी व्यवहार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के प्रति आकर्षण या हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता। अब हाइड्रोजन के प्रति कैसा क्रियाशीलता होता है, तो कहे कि हेलोजन आपको क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड करके यह वोलाटाइल हैलाइड्स बनाता है। वोलाटाइल मतलब उड़नशील, कि ऐसा सबस्टांस जो इवेपोरेट हो जाता हो, भाप बन के उड़ जाता हो। तो इस तरह के वोलाटाइल हैलाइड का निर्माण करते हैं, और जिसका फार्मूला क्या होता है आपको, HX होता है। क्या होता है, HX। और X बराबर तो पता है आपको, फ्रूटिकल बड़ी हाथ में आप इस तरह से देकर के निकाल सकते हो। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर जो हाइड्रोजन के साथ जो हैलाइड्स बनाएंगे उस हैलाइड्स का फिजिकल नेचर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या कि एक्सेप्ट हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड को छोड़ करके बाकी सब के सब क्या होते हैं, जैसे हो गया आपको HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, और गैसेज, वो सब के सब क्या होते हैं, गैसेज होते हैं। जबकि HF क्या होते हैं, आपको लिक्विड होते हैं। यह भी बात आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, क्यों लिक्विड होते हैं, क्योंकि बच्चों यह क्या है, फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रॉन निगेटिव है। जैसे यह हाई इलेक्ट्रॉन निगेटिव है तो क्या होगा, तुरंत उसके साथ एक इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण कर लेगा। जैसे ही बच्चों ये इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण कर लेगा तो वह क्या होगा, आपको लिक्विड स्टेट में होगा। बाकी जो आपको हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये सब के सब ऐसा नहीं कर पाते हैं। इसके कारण से क्या होती है, गैसेज अवस्था में होते हैं। तो यह हमने बात किया उसके फिजिकल नेचर के बारे में। अब यहाँ पर जैसे दिखा रहे हैं आपको हम कि यह देखो, यह सर के साथ हो गया आपको बॉन्ड हो गया, लेकिन यहाँ पर देखो एक एडिशनल बॉन्ड बन गया। यह बॉन्ड क्या कहलाता है बच्चों, यह बॉन्ड कहलाता है आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ किसके साथ बनेगा, आपको जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो आपको पता ही हो गया कौन कौन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो इन सब के साथ क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण करते हैं, और जिसके कारण से यह क्या होता है, आपको लिक्विड स्टेट में होते हैं। ये बात कर लिया हमने। अब इसमें करा कि द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड हेलोजन इज कोवैलेंट इन ऑल द केसेस, जितने भी परिस्थिति होगा उन सभी परिस्थिति में क्या होगा, आपको इसके पास जो बॉन्ड होगा वो किस तरह का बॉन्ड होगा, आपको कोवैलेंट बॉन्ड होगा।
अब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, तो कहा कि ऑल द हाइड्रोजन हैलाइड एक्ट एज अ एसिड इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। जितने ही बच्चों हाइड्रोजन हैलाइड है वे सभी के सभी क्या करते हैं आपको, तो एसिड की तरह व्यवहार करते हैं। कब, जब उसे हम पानी में घुला देते हैं, एक्वस सॉल्यूशन के रूप में होते हैं, तब वो क्या करता है आपको, एसिड की तरह व्यवहार करते हैं। तो यह हमने उसका देख लिया, एसिडिक स्ट्रेंथ भी देख लिया हमने। अब इसका स्ट्रेंथ क्या होगा, तो बच्चों इसका जो ट्रेंड बनेगा वो ये होगा कि हाइड्रोजन फ्लोराइड क्या है आपको, तो आपको लेस एसिडिक होगा। उसके बाद क्या होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड होगा। उसके बाद क्या होगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड होगा। उसके बाद हाइड्रोजन आयोडाइड होगा। तो यह बच्चों क्या हो जाएगा, उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसका ये स्ट्रेंथ हो जाएगा आपको। ठीक है, ये होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट बच्चों है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रति अभिक्रिया। तो क्या है कि हेलोजन डू नॉट कंबाइन विथ ऑक्सीजन डायरेक्टली, कि हेलोजन आपको सीधे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं करता है, बट देयर ऑक्साइड विथ ऑक्सीजन कैन बी प्रिपेयर्ड इनडायरेक्टली। लेकिन हम अगर इसको बनाना चाहे तो इनडायरेक्टली हम इसके ऑक्साइड हम बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे करा कि फ्लोरीन फॉर्म्स 2 ऑक्साइड, फ्लोरीन आपको 2 ऑक्साइड बनाते हैं, एक बनाते OF2 और दूसरा बनाते O2F2 बाय द एक्शन ऑफ फ्लोरीन ऑन 2% NaOH सोल्यूशन। कि जब हम क्या करेंगे, फ्लोरीन पर 2% NaOH सोल्यूशन के साथ ट्रीट करेंगे तो वहां से क्या हो जाएगा, आपको ये दोनों प्राप्त हो जाएंगे। जैसे आप देखो यहाँ पर हमने ले लिया फ्लोरीन ले लिया, और उस फ्लोरीन को क्या किया हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कर दिया है। तो जैसे ट्रीट करते तो यहाँ से क्या होता है, आपको OF2 जो इसके ऑक्साइड से वो आपको प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे, इनडायरेक्टली हमें इसको बनाना पड़ेगा, सीधे हम इसको ऑक्साइड कर देंगे, मतलब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके हम इसको नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि क्लोरीन फॉर्म है ना, डाइक्लोरीन ऑक्साइड बनाते हैं आपको बाई पासिंग क्लोरीन ओवर प्रिसिपिटेट मर्क्यूरिक ऑक्साइड। कि जब हम क्या करेंगे, प्रिसिपिटेटेड मर्क्यूरिक ऑक्साइड के ऊपर क्या करेंगे हम, तो क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे, तो वहां से क्या होगा, आपको डाइक्लोरीन ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, ये हमने ले लिया प्रिसिपिटेटेड मर्क्यूरिक ऑक्साइड, उस पर क्या करेंगे हम, क्लोरीन गैस प्रवाहित कर देंगे। जैसे बच्चों हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो वहां से क्या हो जाएगा, आपको डाइक्लोरीन ऑक्साइड आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसके ऑक्साइड को हम बना सकते हैं। ये हो गया। अब बच्चों नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल, मेटल के प्रति क्रियाशीलता। तो कह रहा है कि हेलोजन रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म मेटल हैलाइड। यह हेलोजन क्या करता है, आपको मेटल के साथ अभिक्रिया करके मेटल हैलाइड्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब जैसे देखो आप, ब्रोमीन रिएक्ट विथ मैग्नीशियम टू फॉर्म मैग्नीशियम ब्रोमाइड। कि जैसे ही हम मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, आपको मैग्नीशियम ब्रोमाइड का निर्माण करता है। अब इसका रिएक्शन देख लो आप, जैसे मैग्नीशियम ले लिए और ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करवा दिए तो ये हो गया आपको MgBr2 मैग्नीशियम ब्रोमाइड बना लेता है आपको। ठीक है, करा कि द आयोनिक कैरेक्टर ऑफ हैलाइड डिक्रीज इन ऑर्डर। अब इसका जो आयोनिक कैरेक्टर है बच्चों, वह क्या होगा, इस क्रम में क्या होता है, आपको घटने लगता है। तो इसका ये हो जाएगा आपको। ठीक है, जिसमें यहाँ पर M क्या है, तो बच्चों यहाँ पर M क्या, मोनोवैलेंट मेटल। यहाँ पर कौन सा मेटल लेंगे, जिसका वैलेंसी कितना हो, 1 हो, उसका क्रम आपको इस तरह से निकल जाएगा। नेक्स्ट करा है रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन टुवर्ड अदर हेलोजन। कि हेलोजन का दूसरे हेलोजन के साथ अभिक्रिया। बच्चों ये जो हेलोजन है, अगर कोई दूसरा नहीं मिलता है तो ये खुद के साथ भी कंपाउंड बना लेता है, और उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड कहते हैं। क्या उसको कहते हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड कहते हैं। और वो किस टाइप का होगा, तो बच्चों वो होगा XX- टाइप का होगा, XX-3 टाइप का होगा, XX-5 टाइप का होगा, XX-7 टाइप का होगा। तो यह बच्चों क्या करते हैं, इस तरह के इंटर हेलोजन कंपाउंड का निर्माण करते हैं। ठीक है, जहां पर X क्या है, तो लार्जर साइज हेलोजन है, और X- क्या है, स्मॉलर साइज हेलोजन है। तो बच्चों यहाँ पर हम इंटर हेलोजन के बारे में बात नहीं करेंगे, हम इससे आगे जो हमारा एक नया टॉपिक बनेगा उस टॉपिक पे क्या करेंगे, हम लोग इंटर हेलोजन के बारे में डिस्कशन करेंगे हम। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही रहेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि ग्रुप 17 एलिमेंट के जो कुछ फिजिकल और कुछ केमिकल प्रॉपर्टी था उसके बारे में हमने चर्चा करके इसको खत्म किया। अब बच्चों इसमें क्या होगा कि आगे का जो इसके जो कंपाउंड होते हैं उसके कंपाउंड के बारे में हम अगले क्लास से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और ऐसा ही अपना प्यार देते रहिए। ठीक है, थैंक यू।